हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि फिजियो। आज हमारे बीच हिमांशु प्रिया जी हैं, जिनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है वन साइड का। इनका एक्सरे देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव। इनके थ्रू हम लोग जानेंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट के जस्ट बाद हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज 1 मंथ तक हम लोग फिजियो के हेल्प से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एंकल की मूवमेंट करेंगे, जिसमें कॉफ मसल की स्ट्रेचिंग होगी, जिसमें इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, लेंथ थोड़ा इंक्रीज किया गया है, तो थोड़ा सा नी बेंड रहता है, तो नी के नीचे सपोर्ट दे के उसके बाद कफ मसल को स्ट्रेच करेंगे। फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग नी बेंडिंग करेंगे। एक हैंड को नी के नीचे, दूसरे हैंड को एंकल के नीचे ऐसे ग्रिप बना के नी को फ्लेक्स करना है और स्ट्रेन करना है, जितना इजीली बेंड हो पाए। इनका MIS टेक्निक से डॉक्टर अश्विनी मिश्र के थ्रू ऑपरेट हुआ है। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे। नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जितना इजीली मूवमेंट हो पाए, जितना स्लो मूवमेंट हो पाए, जितना पेशेंट हमारा कोऑपरेट कर पाए, उतना हम लोग इजीली मूवमेंट करेंगे। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग हिप एबडक्शन एडक्शन करेंगे। हैंड का पोजिशनिंग सेम रहेगा और पैर को बाहर निकालेंगे और अंदर लाएंगे। पूरा अंदर नहीं लाना, अराउंड हम लोग दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का गैप रखेंगे और पैर को बाहर ले जाएंगे और उतना 1 फीट के गैप में हम अंदर लेकर आएंगे। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे। ये भी हमारा पेशेंट जितना कंफर्टेबल फील कर पाए उतना हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करके और कमर को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। पेशेंट जितना कंफर्टेबल फील कर पाए उतना वो उठा सकता है। स्टार्टिंग में हम लोग ब्रिजिंग में होल्ड नहीं करते, पेशेंट थोड़ा सा कंफर्टेबली फील करने लगा उसके बाद हम लोग होल्डिंग इंक्रीज कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आइसोमेट्रिक्स एबडक्टर करेंगे, जिसमें दोनों पैरों के बीच में पिलो फोल्ड करके ऐसे फंसा लेंगे। दोनों पैरों से हम लोग पिलो को प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अभी ज़्यादा हो रहा है। ये कोशिश करेंगे कि जितना पेशेंट कंफर्टेबल फील कर पाए। दोनों पैरों से, दोनों घुटनों से हम लोग कोशिश करेंगे पिलो को प्रेस करें, 5 सेकेंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। जैसे आप देख रहे हैं, 5 सेकेंड होल्ड देन रिलैक्स। 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करेंगे, 10 बार करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आइसोमेट्रिक क्वाड्स करेंगे, जिसमें टॉल रोल या पिलो को फोल्ड करके बेडशीट रोल करके घुटने के नीचे लगा देंगे। घुटने के नीचे लगा के हम लोग पंजे को अपने तरफ प्रेस करेंगे, नी को नीचे प्रेस करेंगे, हील को अप करेंगे। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। जैसे पंजे को अपने तरफ खींचना है, घुटने को नीचे प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे हील थोड़ा सा ऊपर उठेगा। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आइसोमेट्रिक हैम्स करेंगे, जिसमें उसी रोल को हील के नीचे रखेंगे, हील से नीचे प्रेस करेंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। इस वीडियो में मैं जितनी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये MIS टेक्निक से ऑपरेट हुए हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हम लोग ऑपरेशन से 3-4 डेज बाद से स्टार्ट करते हैं और 1 मंथ तक हम लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 मंथ के बाद हमारा एक्सरसाइज इंक्रीज होते जाएगा। 1 मंथ बाद फिर 45 डेज बाद, फिर 16 डेज बाद, ऐसे करके जैसे जैसे पेशेंट कंफर्टेबल फील करते जाए उस टाइप से हम लोग एक्सरसाइज इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे साइड टर्न करके साइड SLR। ड्रेन का भी ध्यान रखना होता है स्टार्टिंग में। पेशेंट का ड्रेन मैक्सिमम पेशेंट में ड्रेन लगा रहेगा। साइड में ऐसे लेटाएंगे, बीच में पिलो देना है। हैंड की पोजिशनिंग देखेंगे, हैंड का पोजिशनिंग हमारा प्रॉपर होना चाहिए कि पेशेंट का हैंड, अपने हैंड से हम लोग पैर का प्रॉपर सपोर्ट दें। ऐसे करके हम लोग पैर को ऊपर उठाएंगे। पेशेंट का स्टार्टिंग में थोड़ा सा ताकत लगाना मुश्किल होता है, तो स्टार्टिंग में हम लोग सपोर्ट दे के पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी जितनी ताकत लगा पाए उतना लगाएं। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 10 टाइम्स या 20 टाइम्स करेंगे।
अब नेक्स्ट में हम लोग उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेटने का पैटर्न आप देखेंगे, स्टार्टिंग में पेशेंट बहुत डरा रहता है, तो स्टार्टिंग में हम लोग सपोर्ट दे के ऐसे आराम से रोटेट कराएंगे। अब एक्सरसाइज प्रोन हैंड और प्रोन इन एल्बो करेंगे हम लोग। उल्टा लेट के एल्बो के बल से हम लोग अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, अराउंड 10 टाइम्स करेंगे। ये भी स्टार्टिंग में मैं होल्ड नहीं कराता, जैसे जैसे पेशेंट कंफर्टेबल होते जाए उस टाइप से हम लोग स्टार्टिंग होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जहाँ बता रही वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड एरिया की मसल होती है, थोड़ा सा टाइट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग फील होगा। ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पेन हो रहा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलते हैं। पूरा हाथ खोलते हुए ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। इनका लेंथ मैं पहले बताया था इंक्रीज किया गया था, तो बोन का लेंथ इंक्रीज हुआ था, लेकिन मसल का जो लेंथ होता है इंक्रीज नहीं हुआ रहता है। तो उसके क्या होता है कि मसल बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो थोड़ा मसल में पेन होगा, स्ट्रेचिंग होगी। एक्सरसाइज के बाद हम लोग आइस पैक यूज करें अराउंड। ये भी एक्सरसाइज हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। स्टार्टिंग में होल्ड नहीं करेंगे, जैसे जैसे पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद हम लोग होल्डिंग इंक्रीज कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नी को फ्लेक्स करें, जो ऑपरेटेड लेग है, लेकिन इसमें थेरेपिस्ट का होल्डिंग बहुत रिक्वायरमेंट होता है। पेशेंट अगर सेल्फ करना चालू करेगा तो क्या होगा, गिरने का, पैर रोटेट होकर गिरने का बहुत डर होता है। तो पेशेंट सेल्फ अपना ताकत लगाएगा, लेकिन पेशेंट के अलावा जो थेरेपिस्ट होंगे उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा कि अपने हैंड से ही पेशेंट का पैर होल्ड करके रखें कि रोटेट होकर इधर उधर गिरे ना। इधर उधर गिरने से क्या होगा कि पेशेंट का जर्क और पेन जैसे सीवियर हो जाएगा, डिसलोकेट का भी चांसेज होगा। नेक्स्ट में हम लोग प्रोन एसएलआर करेंगे, जैसे नॉर्मल पैर का भी देख रहे हैं, और अनदर पैर का ड्रेन का मैं एक तरह से साइड का रख ले रहा हूँ कि ड्रेन में ज़्यादा स्ट्रेच ना पड़े। उसी मसल का स्ट्रेच कर रहा हूँ जो मसल में यहाँ भी हैंड रख के रखे थे। जैसे नॉर्मल दूसरे पैर में क्या हो रहा था, इजीली हो जा रहा था, देखेंगे। इस पैर में क्या हो रहा है कि नॉन ऑपरेटेड है, इसमें इजीली हो जाएगा। इस पैर में उठाने में क्या होगा कि हेवी टाइटनेस लगेगा, उठाने में बहुत ताकत लगेगा, पेल्विक भी पूरा पूरा रोटेट हो जाएगा। देखेंगे दूसरे साइड का पेल्विक रोटेट नहीं हो रहा, इस साइड का पेल्विक पूरा रोटेट हो रहा है। ये भी एक्सरसाइज अल्टरनेट करके हम लोग 10 टाइम्स दोनों साइड का करेंगे। एंटीरियर साइड का मसल थोड़ा स्ट्रेच होगा। नेक्स्ट में हम लोग अब देखेंगे सीधा कैसे हो। सीधा होने के लिए थेरेपिस्ट का या जो भी घर के पर्सन हो, ऐसे दोनों हैंड से पूरा पर सपोर्ट लेना है। ठीक है, पेशेंट पूरा रोटेट हो जाएगा। पेशेंट के साथ में हम लोग रोटेट होना रिक्वायरमेंट है, हम लोग अलग से रोटेट ना हो। अगर हम लोग पेशेंट के अपोजिट चलेंगे, जैसे पेशेंट अगर आगे पीछे चल रहा है, उससे क्या होगा, पेशेंट को ज़्यादा पेन फ्री होगा। तो इसलिए जितना कंफर्टेबल हो पाए उतना ही हम लोग करें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलते हैं। लेग डाउन करके हम लोग सिटिंग पोजिशनिंग में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। बैठ के हम लोग पैर को सीधा घुटने से ऊपर उठाएंगे, जिसको हम लोग डायनेमिक क्वाड्स बोलते हैं। पैर को सीधा ऊपर उठा के पंजे को अपने तरफ खींच के, इसमें भी अराउंड हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और 10 टाइम्स करेंगे। लास्ट में हम लोग वॉकिंग पैटर्न देखेंगे, जैसे वॉकर के सपोर्ट दे के हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं। ये देखेंगे कि वॉक कैसे करें। स्टार्टिंग में बहुत सारे पेशेंट का यही क्वेश्चन होता है कि हमारा ऑपरेशन के बाद पैर छोटा बड़ा हो गया है, तो इस पेशेंट में हम लोग ऐसे वॉकिंग कराएंगे, जैसे दोनों में स्लीपर डाल के वॉक करने के बाद क्या हो रहा है, इनका पैर थोड़ा छोटा बड़ा फील हो रहा है। जब वन साइड में हम लोग स्लीपर डाल के यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नॉर्मल वॉकिंग कर पा रही हैं। इससे हमारा कुछ दिन तक थोड़ा तकलीफ़ रहता है। डे बाय वाइज वॉकिंग करते समय एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे पैटर्न ठीक हो जाएगा। ये एक्सरसाइज THR के हम लोग 3 या 4 डेज बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 1 मंथ तक कंटिन्यू चलता है। 1 मंथ बाद हम लोग एक्सरसाइज इंक्रीज होते जाता है। हर 15 डेज बाद 20 डेज बाद हम लोग एक्सरसाइज पेशेंट के रिगार्डिंग पेशेंट के हिसाब से हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।